ओम शांति। 4 जनवरी 2026। तो आज के अव्यक्त वाणी डेट है 30/11/2008। मुरली का टाइटल है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की, जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया। वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना। बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। तो बाबा आगे बता रहे, क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया हम सब भाई भाई हैं, ये वृत्ति परिवर्तन किया। वो समझ आया इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सब ने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही है। क्योंकि जब ब्राह्मण जीवन में पवित्रता धारण करते हैं तो ये पवित्रता एक तो स्वयं से जोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये समझ आता है कि मैं आत्मा हूँ, समझ बैठता है। आत्मिक स्टेट में टिकने लग जाते हैं। हमारे हर कार्य आत्मा के हिसाब से होने लग जाते हैं। और फिर जब हम उस स्टेट में टिकते हैं तो परमात्म प्यार और प्राप्तियों का अनुभव होने लगता है, क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ने लग जाता है। तो पवित्रता एक मीडियम बन जाता है। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। ये हमारा स्वधर्म है, हमारा क्वालिटी है। ये अलग चीज नहीं है जो अलग से आया और हमने धारण किया। हम है ही वो। बाप दादा देख रहे हैं कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि जो पवित्र बच्चे हैं वो पवित्र बच्चे ही बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा के बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं, और उन दुआओं से हम पल रहे हैं। बाबा ने कहा, आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा, जैसे वृत्ति होगा वैसे दृष्टि हो जाएगा, द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभकामना। जैसे ही वो पवित्रता का वृत्ति हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अंदर का जो भाव होता है वो शुभ होता है। अंदर का जो कामना होता है
वो शुभ हो जाता है। वो उसको लाने की जरूरत नहीं है। वृत्ति चेंज होते ही, पवित्रता की वृत्ति होते ही ऑटोमेटिकली उस स्टेट में टिक जाते हैं। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना, तो ये दोनों चीज हो जाता है। दृष्टि द्वारा, दृष्टि कौन सा? वो थर्ड आई से, बुद्धि की आंख से, क्योंकि वो संबंध ही बैठ जाता है, वो दृष्टि खुल जाता है कि हर एक आत्मा है, और उस हिसाब से उस आत्मा को देख के, ये बहुत समझ की बात है। ये प्रैक्टिस होते होते, पढ़ाई करते करते, मुरली समझते समझते वो स्टेट तक पहुंचते हैं। और जब हम खुद सेल्फ कनेक्ट होते हैं, जब हम एकांत में बैठ के खुद के साथ संबंध जोड़ते हैं, और खुद के साथ संबंध जोड़ना माना वो आत्मिक स्वरूप में टिकना। जब खुद आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, फिर दूसरों के साथ जो भाव होता है वो आत्मिक वाला भाव होता है। तब जाके दृष्टि में परिवर्तन आता है। स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। तो जब वो आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, आत्मिक स्थिति बनाते हैं, अनुभव करते हैं, और दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देख पाते हैं, तब जाके वो मन वचन कर्म की पवित्रता होता है। क्योंकि वो समझ बैठ जाता है, और समझ बैठने के कारण हम चाहे कोई आत्मा कैसा भी बिहेव कर रहे होंगे, उनकी इमोशंस अलग दिखता है। इमोशंस के कब्जे में हम नहीं आते हैं, हमारे अंदर इमोशंस नहीं जगता है, बल्कि आप दूर से, क्योंकि आप डिटैच्ड रहने के कारण आप उस आत्मा को और इमोशंस को अलग देख पाते हो। और इसका अर्थ है कि आप देख पाते हो कि कैसे वो आत्मा इमोशंस के कंट्रोल में आ रहे हैं। और जब ऐसे समझ होता है तो फिर आप डिटैच होके उस आत्मा को मदद करने की कोशिश करते हो। और जब वो मदद करने की कोशिश करते हो, आपका मन करप्ट नहीं होता है, आपके अंदर का भाव जो है वो शुभ होता है, आपके अंदर का कामना शुभ होता है, और उसी स्टेट में ही, वो पवित्र स्टेट में ही आप किसी को मदद कर पाते हो। क्योंकि वो भाई भाई की दृष्टि होता है, मेरा भाई है जो फंसे हुए हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते हैं। यही बात अभी शकुंतला बहन ने शेयर किया था मुरली से पहले, कि अंदर खुशी है, और वो अंदर की खुशी जो है वो पवित्रता के कारण है। क्योंकि हम वो तरीका सीख गए हैं, अंदर कैसे साफ रखना है, अंदर करप्ट होने नहीं देना है। और वो खुशी जब अनुभव होता है, दूसरों को भी खुशी दे पाते हैं। अगर खुद ही मैला है अंदर, तो कैसे दूसरों को वो प्योरिटी दे पाएंगे, कैसे दूसरों को खुशी दे पाएंगे। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं।
एक स्वयं स्वयं को वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। क्योंकि जो वरदान बाबा द्वारा हमें मिला हुआ है, जन्मते ही जो बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, वो जब हम पुरुषार्थ करते हैं और जब उस पवित्रता के स्टेट में टिक पाते हैं, तो स्वयं स्वयं को वरदान देते हैं। और जो सहज बाप का प्यारा बन जाता है, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा, नियरेस्ट भी डियरेस्ट भी बहुत समीप होते हैं। इतना अपना होता है जो बाबा हर पल ध्यान रखते हैं। जब नींद में होते हैं, सपने में होते हैं, वहां पर भी बाबा ध्यान देते हैं। बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती है। बाबा इतना ध्यान रखते हैं। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की। दीदी, हाँ बोले। ओम शांति। ओम शांति। जो सेकंड वाला पॉइंट बताया ना, हाँ। कि सपने में ना, तो वो जो सपने में हमें सबकॉन्शियस माइंड से जो भी ड्रीम्स आते हैं, निकलते हैं, वो भी ध्यान का कारण है ना, या क्या है वो भी इस क्या दैट द बोला? ध्यान? जैसे सपने में अभी हम योग करते हैं ज्यादा, तो बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं ना। यस। और काफी सारी चीजें सबका आपको पता भी नहीं होता, वो निकल रहे होते ड्रीम में, करेक्ट राइट? करेक्ट। तो ये एक तरीके का क्लीनिंग हाँ हुआ। डेफिनेटली वो क्लीनिंग होता है, और वहां पर भी बाबा हमें बचाते हैं। हाँ, यही पूछ रही थी, वो कैसे बचाते हैं? बचाते हैं माना विक्रम होने से बचाते हैं। एक स्टेट आता है जब आप नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बन जाते हो, तो विक्रम होने से बचाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा ना, सपने में भी नहीं हो, सपने में भी पवित्रता हो। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो तीनों की दुआओं से। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल, पवित्रता में एक बल होता है, ताकत होता है, और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है, वह सदा नहीं रहता। कभी रहता है, कभी नहीं रहता। क्योंकि पवित्रता का फल ही क्या है? अतीन्द्रिय सुख है। जब अंदर पवित्र है, कोई करप्शन नहीं है, तो फिर अंदर जब अतीन्द्रिय सुख रहेगा। इंद्रिय सुख नहीं है, अति इंद्रिय, इंद्रिय से भी ऊपर सुख, और वो मेरे कंट्रोल में है। ये नहीं है कि इंद्रिय से अनुभव किया तो सुख, इंद्रिय से अनुभव नहीं किया तो दुख। क्योंकि बाहरी रूप से डिपेंडेंट है वो अतीन्द्रिय, इंद्रिय वाला सुख। पर अतीन्द्रिय सुख जो है वो मेरा है, मेरे कंट्रोल में है, कोई नहीं छीन सकता। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते वह कभी कभी अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी,
और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सदा, कभी कभी नहीं। वह हाथ उठाओ। सदा देखना, सोचना सदा है। डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे, थोड़े उठा रहे। टीचर्स उठाओ, है सदा। ऐसे ही नहीं उठाओ, जो सदा है वह सदा वाले उठाओ। बहुत थोड़े हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या है? जिसका शक्तियों के ऊपर कंट्रोल है, जो जहाँ पर जिस शक्ति की ज़रूरत है वो शक्ति को अप्लाई कर पाते हैं। वो हमारे अस्त्र है, वेपन से, और खुद को बचा पाते हैं, करप्ट होने से बचा पाते हैं। जिस करप्शन से अंदर दुख पैदा होता है, जिस करप्शन से अंदर हम नुकसान पहुंचा देते हैं, ऐसे ही नहीं उठाओ। जो सदा है वह सदा वाले उठाओ। बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं हाथ उठाती, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। वो मास्टर सर्वशक्तिवान बनते कैसे? जब प्रैक्टिकली अनुभव होता है, हाँ मैं शक्तियों को यूज कर रही हूं और खुद को बचा पा रही हूं, तब उसका अर्थ को समझने वाला होता है। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो उस समय शक्तियां कहाँ चली जाती? मास्टर है, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो। क्या कमजोरी है? जब मन में किसी को देख के कोई सिचुएशन जब सामने आती है, जब वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले कोई आत्मा होती है, उसके प्रति जब इम्प्योरिटी होता है, तब कमजोर बन जाते हैं। तब पावर्स को यूज नहीं कर पाते हैं। और इम्प्योरिटी उसके प्रति क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर करप्शन है, करप्शन का दाग है। तो बाबा पूछते क्या कमजोरी है? मन में और संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है। जब मन और संकल्प में होगा, मन में माना संकल्प, तो मन में जब कमजोरी होगा तो बोल में भी कमजोरी आ जाएगा, फिर कर्म में भी आ जाएगा और सपना में भी आ जाएगा। तो मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। स्वप्न भी शक्तिशाली होगा। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों? समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। और ये पुकार कैसे सुनते हैं? जब वो हायर कॉन्शियसनेस में टिकते हैं, जब बाबा के फ्रीक्वेंसी में टिकते हैं, तो हर एक आत्मा के बोल के पीछे, हर एक आत्मा के एक्शन के पीछे का दुख दिखाई देता है, वो पुकार दिखाई देता है। तो ये बाबा इस कान के लिए नहीं कह रहे हैं, वो इनर ईयर्स के लिए कह रहे हैं, अंदर वाला कान। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं,
पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। तो बोल में शुभ भावना, शुभकामना माना ये नहीं है कि बहन आपके लिए मेरे शुभ भावना है, बहन आपके लिए मेरा शुभ कामना है। नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिसके अंदर शुभ भावना, शुभकामना है, उसको बाहर से प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। वो एक इनर स्टेट जो फ्लो होता है ऑटोमेटिकली, उसका अनुभव नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा जब अंदर पवित्रता नहीं है, पवित्रता के विपरीत जब है, और तब असंभव को संभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में ही परिवर्तन होता है। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, और फिर एक्सपेरिमेंट का फल होता है असंभव को संभव करना। बाबा का कंसेप्ट को यूज करके, श्रीमत को यूज करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि वो अनजान है हमारे लिए, अभी उसको हम जागृत कर रहे हैं। बाबा कहते हैं उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, जितना और उतना वाला शब्द नहीं आएगा। जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, पर चिंतन में नहीं फंसना, पर दर्शन में नहीं फंसना, दूसरे को नहीं सोचना, क्योंकि जब दूसरे को सोचते हैं, दूसरे को देखते हैं, तब खुद को करप्ट कर लेते हैं, दाग लगा देते हैं, और फिर अंदर नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। चेकिंग कहाँ? सिर्फ अंदर। और अंदर चेकिंग के लिए अंदर जाने का अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो फट से अंदर चेकिंग नहीं होगा, बाहर दूसरे को चेक करने लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं 4 बातें चेक करना। एक वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभकामना, ये तो है ही ऐसा नहीं। किसी को लेबल नहीं लगा देना, जजमेंटल नहीं बन जाना, जज करना कि हाँ अभी ये फंसे हुए हैं, ये संस्कार अभी उसका जागृत है, वो जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कान नाक बंद करके बैठ जाना, नहीं मुझे नहीं देखना है। नहीं देखेंगे तो किसी और आत्मा को मदद कैसे करेंगे? तो देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, पर ऐसे नहीं है कि ये तो है ही ऐसा। क्योंकि जब हम कह देते कि ये तो है ही ऐसा, तो हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ चला जाता है? बाबा ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, एक दूसरे का सहयोग दो, तो सहयोग कैसे देंगे जब लेवल ही कर दिया? इसलिए बाबा कहते हैं ये तो है ही ऐसा नहीं। लेकिन उस आत्मा प्रति भी शुभ भावना, जब आपका शुभ भावना उस आत्मा प्रति फ्लो करेगा, तब उस आत्मा को सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में मदद मिलेगा, और वो मदद से वो उस संस्कार से छूट सकता है। वो इमोशंस में जो फंस रहे हैं, उस इमोशंस से छूट जाएगी। जब आप सब ने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं? हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं,
प्रश्न पूछे, जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में ये प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। उन्हों को परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। और वो स्थिति तभी आएगा जब वो खुद अंदर में जो दाग है वो मिटा लेंगे। वो कैसे मिटाएंगे? जो अंदर के ट्रॉमाज हैं, जो घाव बन रखा है इतने जन्मों से, अंदर बातों को अंदर लेके, दूसरे के बुराई को देख के, पर चिंतन पर दर्शन करके, जो अंदर में बहुत सारे ट्रॉमाज हैं, उनको सबसे पहले समझकर खुद के साथ बैठकर हील करना। क्योंकि जब खुद की हीलिंग होगा, जब वो सारे अंदर के जो करप्शन है वो मिट जाएगा, तब जाके वो दृष्टि वृत्ति चेंज होगा। तब जाके किसी साथियों को परिवर्तन करने का ताकत आएगा। क्योंकि समझ सकते हैं, फिर जो अंदर का जो दाग है उस दाग के हिसाब से दृष्टि नहीं होगा, क्योंकि वो दाग मिटा हुआ है, एकदम क्लीन है। सबको समझ पाएंगे, एक अपनापन महसूस होगा। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन हैं? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार है। एक पहला शब्द है पर चिंतन। जैसे कोई सिचुएशन सामने आ जाता है तो फिर वहां पर जो भी आत्माएं हैं निमित्त बनते हैं उस सिचुएशन में, जहां पर मैं खुद भी निमित्त बनती हूँ, पर अंदर में मैला होने के कारण खुद को अच्छा दिखाने के लिए हम ब्लेम किसी और को कर देते हैं, क्योंकि दृष्टि हमारा बाहर चला जाता है। और जैसे ही दृष्टि बाहर गया तो उसी आत्मा के बारे में ही चिंतन करने लग जाते हैं और उसी चिंतन में फंस पड़ते हैं, वो भूल भुलैया में घुस जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, एक पहला शब्द है पर चिंतन, दूसरा है पर दर्शन। फिर दर्शन करने लग जाते हैं उनका कि क्या क्या संस्कार है, कैसे है, और फिर धीरे धीरे उसको लेवल भी कर देते हैं, या उस आत्मा के मत में फंस जाते हैं। और तीसरा है परमत। तो पर वाले बात जो है वो बाहर खींच के ले जाते हैं, और स्वयं को चेकिंग करने का ताकत नहीं होता है। अंदर जो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो देखने का ताकत नहीं होता है, खुद को बचा नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा ये 3 शब्द पर चिंतन, पर दर्शन और परमत, ये तीनों को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। और जब ये तीनों खत्म होगा, बाहर नहीं देखेंगे। बाहर देखना माना इन्फ्लुएंस में आ जाना।
डिटैच होके तो देखना पड़ेगा, पर बाहर निकलकर जब इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तब ये 3 शब्द लागू होता है, पर चिंतन, पर दर्शन और परमत। जब ये तीनों चीज खत्म होगा, पर उपकारी बनेंगे। ये 3 शब्द ही विघन रूप बनते हैं। याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले, बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण। हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। और मनसा सकाश पहुंचेगा कैसे? मनसा सकाश निकलेगा कैसे? अंदर में मैला है और बैठ के विजुअलाइज करके मन द्वारा किरणें पहुंचाओ, नहीं, ये तो भक्ति है, ये तो आर्टिफिशियल है। मन प्योर, मन स्टेबल, मन में कोई दाग नहीं है। जब उस स्थिति में आप रहते हो तो आपके जो पावर है, आप जो स्थिति में हो, वो स्थिति हर पल फ्लो करते रहेगा, रेडिएट होते रहेगा। और वो सकाश देने की जरूरत नहीं है, वो सकाश की स्टेट में होते हो आप। जहां पर भी रहते हो वहां से आपका सकाश फैलता है और सुख शांति की अंजलि पहुंचते जाता है। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे। ये आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं, सबके सब साथ चलेंगे। तो साथ कैसे चलेंगे? साथ तभी चल पाएंगे जब बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे। नहीं तो लो फ्रीक्वेंसी में बाबा को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। बाबा का साथ कहाँ से होगा? तो उसके लिए पवित्रता की जरूरत है, मन वचन कर्म में। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है। क्या मनसा की, वाणी की व कर्मना में आने की? बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, बताए क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है। तो फुल स्टॉप लगाने का अभी हम प्रोसेस द्वारा जा रहे हैं। जैसे कोई बात आती है, क्योंकि हमारा अवेयरनेस हमने खो दिया है, हम एक ऑटो मोड में फंस गए हैं, जहाँ पर जैसे अंदर में जो करप्शन है, जो मैला है, वो झट से बाहर की ओर आ जाता है और उसी की दृष्टि से हम किसी को देख लेते हैं और बाहर की ओर चले जाते हैं। और फिर वो फुल स्टॉप नहीं, वो लंबा फंसने वाला काम हो जाता है, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो फुल स्टॉप लगाने का प्रोसेस जो है, हम धीरे धीरे अवेयरनेस का प्रैक्टिस करते हैं। जब भी हम कोई सेवा स्थान पे होते हैं, और सेवा स्थान माना सिर्फ बाबा का घर में जाना, ऑर्गेनाइजेशन में जाना, वो नहीं है। हमारा जो जॉब का स्थान है,
बाबा जहाँ पर हम एक एक आत्माओं को निमित्त बनाया है, जिस जगह के लिए, वो घर में रह के भी एक सेवा स्थान होता है। तो वहाँ पर जब कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, कोई भी सर्कमस्टेंस हमारे सामने आती है, तो उस समय अवेयरनेस, और वो अवेयरनेस क्या है, बाहर की ओर नहीं जाके, बाहर इन्फ्लुएंस नहीं होके, जैसे बाबा ने कहा पर चिंतन, पर दर्शन और परमत, ये तीनों चीज़ों से बचने का अवेयरनेस और अंदर रहने का अवेयरनेस। जब अंदर रहने का अवेयरनेस होता है, तब हम अपना इमोशंस को देख पाते हैं कि क्या क्या जाग रहा है। हल्का सा गुस्से का संस्कार आ रहा है, इमोशन आ रहा है, वो देख रहे हैं। जब सही जगह पर पकड़ पाते हैं, तब उसको फुल स्टॉप लगा पाएंगे। तो उसका प्रोसेस ही हमने बहुत बार डिस्कस किया है पहले मुरली में। तो उसका प्रोसेस है कि पहला हिम्मत का कदम बाहर से शिफ्ट होके अंदर जाने का। जब ये अवेयरनेस रहेगा, तो अंदर जाके जब हम उस इमोशन को फेस करते हैं, उसके द्वारा गुजरते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। बहुत लंबा समय हमने इमोशंस को यूज़ किया है और उस रास्ता को पक्का किया है, उस रास्ते पर भरोसा आया है कि वो मुझे बचाता है। अब बाबा का कंसेप्ट कह रहे हैं कि नहीं, उन इमोशंस को यूज़ नहीं करो, खुद में परिवर्तन लाओ। तो उसके लिए बहुत नेगेटिव फोर्स होता है जो हमें उल्टा तरफ ले जाता है, बाहर की ओर खींचता है। तो वो फोर्स हमारे अंदर दर्द पैदा कर देता है। तो वो दर्द को डिटैच होके, अलग होके देखना, उससे गुजरना, उस दर्द को सहन करना, ये होता है एक एक शक्तियों को बढ़ाना। सबसे पहले हिम्मत का कदम, दूसरा उन इमोशंस को फेस करने का ताकत, जिसमें पावर टू फेस यूज करते हैं हम, सामना करने की शक्ति। सामना आत्माओं की नहीं करना है, सामना हमारे अंदर में जो मैल है उसका करना है, जो जागृत हो जाता है। और फिर जो दर्द होता है उससे गुजरते समय, तो सहन करने का शक्ति को यूज करना। और जैसे ही हम इस प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं, तो धीरे धीरे जो इमोशंस एकदम ताकतवर होके निकला था, वो शांत होने लग जाता है, कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि आपकी सारी शक्तियां जागृत हो गया है। आप उस समय मास्टर सर्वशक्तिवान का स्टेट में टिकते हो। तब जाके आप समा पाते हो बातों को। तो पावर टू एकोमोडेट, समाने की शक्ति यूज करते हो। और जब एक शक्ति को यूज करते हो, आपकी सारी शक्तियां जाग उठती है, तब जाके फुल स्टॉप लगता है। तो अभी हम अवेयरनेस ला रहे हैं अंदर में, और अवेयरनेस ला के हमारे अंदर ये प्रोसेस को चलने देते हैं। तो धीरे धीरे जब इस प्रोसेस का अनुभव होगा, ये एक्सपेरिमेंट है, किसी ने हमें बताया और फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट हमें पता चलता है। धीरे धीरे इस रास्ते पर हमारा फेथ आएगा, ट्रस्ट आएगा, भरोसा आएगा। और इस पर जब भरोसा आएगा, तो पुराना वाला रास्ता जो है, गुस्सा तो करना पड़ता है,
थोड़ा तो रोब दिखाना पड़ता है। ये सारे जो कंडीशनिंग हो रखा है, प्रोग्रामिंग हो रखा है, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो दिखाई देगा कि वो मुझे मेरा नुकसान करने वाली बात है। तब हम छोड़ पाएंगे। और फिर ये बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं कि लंबा समय का अभ्यास चाहिए, अनुभवी मूर्त बनो। जब ये स्टेट होगा तब हमारे अंदर झट से फुल स्टॉप लगाने वाला स्टेट आएगा। तब हमें वो प्रोसेस द्वारा गुजरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो जाने पहचाना रास्ता बना लेंगे। और ये नए रास्ता में ही हर पल स्लिप हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली स्लिप होंगे, क्योंकि उसका अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया हुआ है, रिजल्ट का अतीन्द्रिय सुख। यहाँ इंद्रिय का सुख नहीं है। इंद्रिय का सुख उसमें है जहाँ हम इमोशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसकी कमी है, हम इस प्रोसेस को यूज नहीं कर पाते हैं। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है, हम बाहर की ओर फंस जाते हैं। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। पेपर आएगा, अंतिम पेपर। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, पास्ट एक्सपीरियंस में फंस जाते हैं, उसके हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं, और फिर अनुमान का वो लंबा चेन में फंस जाते हैं, उसमें बंध जाते हैं। फिर मन भारी हो जाता है, और फिर वो बाहर वो आत्माओं के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये प्रोसेस का इतना प्रैक्टिस करो कि झट से फुल स्टॉप लगा पाए, इतना अवेयरनेस रहे, मुझे अब स्वयं को बचाना है। और स्वयं को बचाने का ये तभी जागेगा जब आप स्वयं से प्यार करोगे। जिस चीज से प्यार है, अगर एक सफेद दुपट्टा भी है, उससे अगर प्यार है, उससे उसमें दाग लगने से हम कितना कोशिश करते हैं उस दाग को कैसे मिटाएं। हम स्वयं को प्यार करना भूल गए, दूसरे को प्यार करके दूसरे से प्यार लेना सीखा। पर आप जब स्वयं को प्यार करते हो, स्वयं के अंदर दाग लगने नहीं देते हो, स्वयं के अंदर का दाग को मिटाने की कोशिश करते हो, तो वो जो प्योर लव रेडिएट होता है दूसरे के प्रति, वो फिर निस्वार्थ लव, और दूसरे से भी वो निस्वार्थ प्यार मिलता है, क्योंकि प्योरिटी का एक्सचेंज होता है। तो बाबा कहते हैं लगाना फुल स्टॉप है, लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती। तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा, आश्चर्य की निशानी और क्यों, क्वेश्चन के क्यों लग जाती है। तो इसको चेक करना, उस नेगेटिव फोर्स में फंस जाते हैं, तो उस नेगेटिव फोर्स को कमज़ोर करना है हमें। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी, वो प्रैक्टिस नहीं होगा, तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेला चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प एकदम।
समझना है उस बात को अच्छी तरह, इतना बुद्धि में बिठाना कि जब युद्ध स्थल में आते हैं तो अपने अस्त्र को नहीं भूलना है, अपने वेपन्स को यूज करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि स्वयं को बचाना है। इनकॉग्निटो वॉरियर्स है ना। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। ये लक्ष्य रखना है 18 जनवरी तक। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा व और मात्राएं लग गई। पसंद है, पसंद है, कांध हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। अकेला नहीं जाने चाहते, तब जाके बाबा के फ्रीक्वेंसी में जा पाएंगे, जब मैल नहीं होगा अंदर। तो क्या करेंगे? अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी को पर्सनैलिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रॉयल्टी याद करो, क्योंकि हम ही बाबा के समीप परम धाम में रहते हैं। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसकी नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्मात्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। तो अगर खुद की रॉयल्टी का समझ बैठता है तो बड़े बड़े आदमियों के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि जब खुद की रॉयल्टी का पता नहीं रहते हैं तो बाहर जो बड़े बड़े कुर्सी में बैठे हुए हैं उनकी रॉयल्टी दिखता है। हाँ जी बोलिए। हम यहाँ रॉयल्टी की बात कर रहे हैं कि अंदर की रॉयल्टी देखनी, तो क्या इसमें क्या एक्सपीरियंस होती है? क्योंकि ये तो हम अंदर जा रहे हैं और अपने उस स्वरूप को देख रहे हैं, इसलिए है ना। तो जस्ट वॉचिंग, यस, कि हम एक्सरसाइज यही कर रहे हैं कि उस रूप को उस एक्सपीरियंस में लाना है। कि हाउ, जैसे आपने इनिशियल में भी हमने कहा था डियरेस्ट नियरेस्ट, तो क्योंकि हम स्वरूप तो नहीं देखेंगे, हम फील करेंगे शरीर का। समझ होगा, रॉयल्टी का समझ होगा कि मैं रॉयल आत्मा हूँ। और रॉयल्टी कब समझ पाएंगे? जब आप उस स्थिति में टिक पाएंगे, जब बाबा का हर पल का अनुभव होगा कि मैं विशेष आत्मा हूँ, ये आपको समझ बैठ जाएगा। किसी के आगे आप इंफीरियर महसूस नहीं करेंगे तब, क्योंकि संपन्नता का महसूस होगा। हम कंप्लीट, यस, और खुद के लिए भी रेस्पेक्ट रहेगा, दूसरे के लिए भी रेस्पेक्ट रहेगा। वो स्टेट
जब वो आप प्योर स्टेट में टिक पाते हो, बाहर से कोई भी किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, हर आत्मा को समझ पाते हो, वो डिटैच स्टेट, तब अपने आप वो रॉयल्टी का मीनिंग क्या है वो समझ आ जाएगा। तो बाबा ने कहा चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं, सिर्फ चित्र को देख के सब खुश हो जाते हैं। कितना रॉयल्टी है हमारे अंदर। चित्र द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो ये सब रॉयल्टी पवित्रता की है, क्योंकि प्योरिटी अगर नहीं होगा तो अभी जो बात बाबा कह रहे हैं कि चित्रों में भी रॉयल्टी है, वो अनादि स्टेट में रॉयल्टी है, आदि स्टेट में रॉयल्टी है, ये समझ नहीं बैठेगा। जब अंदर प्योरिटी होगा तब समझ में बैठेगा कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं और बाबा रियल कह रहे हैं। नहीं तो ऐसे शब्दों में ही रह जाएगा। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं, बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है, जजमेंटल नहीं होना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। और व्यर्थ संकल्प क्या है? व्यर्थ संकल्प ये नहीं है कि अंदर इमोशंस जागा और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो वो व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। व्यर्थ तभी हो रहा है जब आप पर चिंतन, पर दर्शन और परमत में फंस जाते हो। व्यर्थ बोल रोब के, जहां इमोशंस में फंस के आप बाहर की ओर चले जाते हो, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोब, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले, क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। तो सोचना है कि कैसे हमें डबल पवित्र प्राप्त है। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है? याद है? पवित्र भव, योगी भव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप योगी। यही है तपस्या, फुल स्टॉप लगाना सीखना, तब जाके योगी कहेंगे। क्योंकि योगी वो है जो खुद भी योग में रहते हैं। योग में रहना माना अवेयरनेस रखना, अवेयर रहना हर पल, और दूसरों को भी योगी बना देते हैं। पसंद है? बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्र लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकता। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी के रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना? 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार
की ही बातें करते हो, सभी उलाहना देते हैं। बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? तो बाप भी उलाहना देते हैं कि साकार में होते बाप सवन कब तक बनेंगे। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। और हमारा भी यही संकल्प होना चाहिए कि मेरा एक भाई भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना। इस थॉट के को अपने पास रखे रखने के लिए बहुत शक्ति भी चाहिए ना, क्योंकि इतना मतलब देना है, इतना अंदर जमा करना, जितना हम हर क्योंकि अंदर कितना जमा है उसके हिसाब से हम दे पाएंगे, राइट? हाँ, और कोई एक पॉइंट आता है जब आपने बहुत जमा किया और आपने ले लिया, कोई किसी ने आपसे ले भी लिया, यू डोंट माइंड। लेकिन जब आपका स्टॉक पर कम होने लगता है तब आपको हलचल थोड़ा सा होता है कि अभी 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 थोड़ा आप अलर्ट होने लगते, थोड़ा सा आता है खिचखिच, है ना? एक्चुअली क्या होता है, जब हम जमा करते हैं, जमा करके एक तो देने का भाव, इसमें दो बहुत सूक्ष्म बातें हैं। एक तो हम इमोशंस में फंस के खुद को खो कर देते हैं। वो आप जो जमा किया ना, उसमें से दे दिया, आपका कम हो गया, दूसरे को दे दिया, और दूसरे को भी नेगेटिव रूप में दिया है। थोड़े समय के लिए उसको ताकत मिल गया, राइट? दूसरा क्या है कि आपने जमा किया और फिर हर पल रेडिएट करते हो, और आपके रेडिएशन से दूसरों को ताकत मिलता है। उसमें आप खुद का जो जमा किया हुआ वो खोते नहीं हो। इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे? मतलब जैसे एक्यूज में तो बता रहे हैं, लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक तो है कि होने की बात पता चले कि आप जब, क्योंकि द मोमेंट आप किसी कोई आपसे ले रहा है, वो सही तरीके से नहीं हुआ, तो यू नो इट इनसाइड कि समथिंग इज नॉट राइट। तो दैट इज, वो तो एक्शन के बाद पकड़ में आया, लेकिन उससे पहले पकड़ना है या उस समय वो अवेयरनेस रखना है, स्ट्रांग अवेयरनेस, क्योंकि आत्माओं को देना है, ये समय है देने का, राइट? पर रावण ने हम एक तरीका सिखाया है देने का, खुद के अंदर का स्टॉक को खत्म करके देने का। पर बाबा ने जो सिखाया है वो दूसरा है। बाबा ने सिखाया है कि डिटैच होके खुद को बचाओ, तो फिर आप वो पावर्स रेडिएट करोगे और उस आत्मा को पावर मिल जाएगा। तो रिजल्ट दोनों का यही है कि उस आत्मा को पावर देना है, राइट? पर खुद को खोकर नहीं देना है। तो अवेयरनेस इतना रखना है कि पुराना वाला पैटर्न को यूज नहीं करके नया वाला पैटर्न को यूज करना। चेकिंग में एक ये भी देख सकते हैं कि डिटैचमेंट कहाँ छोड़ी, मतलब अवेयरनेस अवेयरनेस छूटा माना डिटैचमेंट गया। तो बाबा ने कहा तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, यही है हर कर्म की श्रीमत चेक करना। अवेयरनेस रखना कि बाबा के मत के हिसाब से मैं हर कार्य कर रही हूँ। अमृत वेले से लेके रात तक
जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वह चेक करना। मजबूत है ना? साथ चलना है ना? चलना है तो हाथ उठाओ। चलना है? अच्छा टीचर्स, पीछे वाले कुर्सी वाले पांडव हाथ उठाओ। तो अंदर में चेक करने का प्रोसेस भी तभी चलेगा, चेक करना तभी आएगा। वो बोलने की ज़रूरत नहीं होगा। जो सेल्फ कनेक्टेड है, खुद से प्यार है, खुद के साथ बैठते हैं, रोज़ एकांत में बैठते हैं, अंदर चेकिंग करना आता है, वही वो परिवर्तन कर सकते हैं। वही चेक कर सकते हैं कि श्रीमत अनुसार कर्म मैंने किया, जो मैं सोच रही हूँ वो श्रीमत अनुसार है। वो अंदर का जो भारीपन और हल्कापन का फीलिंग है वो कैच कर पाएंगे। तो समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। तो बाबा को हाथ थोड़ी पकड़ना है, वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। हाथ में हाथ माना, वो सेम फ्रीक्वेंसी में रहेंगे और साथ में चलेंगे। स्थिति हमारा बाबा के बाप समान हो जाएगा। करना ही है, बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन ये दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। तो अलबेलेपन को खत्म करो। ज़्यादा में ज़्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है। फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी ये वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी, धारणा में भी कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। करेंगे ना? हाथ नहीं उठाते हैं तो ऑटोमेटिक दिल में ये रिकॉर्ड बजना चाहिए। अब घर चलना है कि समय आ गया है अभी घर जाने का। और घर जाने के लिए हमारा स्टेट क्या होना चाहिए? किस स्टेट में मैं घर जाने के लायक बनूंगी, एलिजिबिलिटी होगा? सिर्फ चलना नहीं है, लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बार ही आए हैं बाप दादा से मिलने, वे हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। ये एक वरदान है। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, चाहे कितना भी लेट आए हो। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे, गेगे नहीं करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। लास्ट में आके फास्ट जब होंगे तो फर्स्ट भी हो सकता है, ये चांस है। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामनी होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं। और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे, उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो सिकिलधे याद करने वाले बच्चे हैं, उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सम्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं, उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है। और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुना याद प्यार
का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है, हमें फैलानी है। ऐसे नहीं है कि वो आगे बढ़े तो नहीं बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे आगे बढ़ना है, नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई भी केस को देखा है बोलते हुए कि वो आगे नहीं जा रहा है, अच्छी बात है ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। नहीं, बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, खुद आगे बढ़ के दूसरों को आगे बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। जो कमजोर है उनको भी सहयोग दे के बनाओ, सहयोग देना है, वो वातावरण देना है कि कमजोरी से निकल जाए। बाबा कहते हैं ये बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो, ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है, ये श्राप नहीं दे दो, पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं। गिरे हुए को कब गिराते हैं? जब खुद तैयार नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। ये श्राप कब दे देते हैं? जब खुद के अंदर मैला होता है तो पुण्य का काम नहीं कर पाते। इसके लिए खुद की सफाई सबसे पहले करना होता है, उसके लिए टाइम देना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में खुद के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो पहले खुद को, इसलिए बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन, स्वयं संतुष्ट फिर दूसरा भी संतुष्ट। तो खुद पर ध्यान पहले, तब जाके मैं दूसरों को भी आगे बढ़ा सकती हूँ, दूसरों को भी सहयोग दे सकती हूँ। खुद तैयार होने से पहले अगर सहयोग देने का सोचा तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं रिटर्न में मिलने का एक एक्सपेक्टेशंस होता है, वो फिर सेवा नहीं होता है, वहां फिर दुख पैदा होता है, क्योंकि खुद को खो देते, खुद का ध्यान नहीं रखा। इसलिए खुद के लिए पहले समय दो, भागो मत सेवा के लिए। जब आप तैयार हो जाओगे तब सेवा अपने आप आपके सामने आएगी। सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं। क्योंकि लो परसेप्शन में है, लो स्थिति में है, उनको और लो नहीं फील कराओ, उनको सहारा दो, शक्ति दो, ताकि हायर फ्रीक्वेंसी में चले जाए, बाबा से जुड़ पाए, बाबा को जान पाए, स्वयं चलने का हिम्मत हो, उनके पाँव को मजबूत कर दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता, उसको निजी संस्कार बना लो। हर पल खुद की चेकिंग, जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। अगर कोई सकमस्टेंस भी आ गई सामने तो कहीं ना कहीं मेरा वीकनेस है, तो कहाँ पर मुझे ट्यून करना है, कहाँ पर मुझे
ध्यान देके उस कमजोरी को खत्म करना है, वहां चेकिंग करना है, ना कि सिचुएशन में फंस जाना है, ना कि दूसरे का चेकिंग करने लग जाना है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। मिलाना क्या है कि मेरा कर्म, बोल, संकल्प, संबंध, संपर्क में आने के बाद बाप समान है ये सब कुछ। उस हाई फ्रीक्वेंसी में बैठ के मैं कर रही हूं, वो डिटैच स्टेट में समझकर, जहां पर मेरा मन हल्का रहता है, जहां पर मैं स्टेबल रहती हूँ, जहां पर मैं एक ही सॉल्यूशन में टिकती हूँ, कंफ्यूजन नहीं है। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो, तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो, ऑटोमेटिक चेक हो जाए। रिवाइंड करो, चेक करो। पिछला जो सीन गया उसको भी रिवाइंड करके चेक करो कि वहां पर कुछ और अच्छा कर सकती थी क्या मैं। यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन: संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। बाबा का स्नेह का रिटर्न, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी जो भी परिस्थितियां आ रही है या आने वाली है, प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था, जब आप डिटैच्ड अंदर वो स्टेबल स्टेट में रहोगे, जीवन मुक्त विधेयी अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विथ ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेगी। तो वो स्थिति है अभी। इसलिए निरंतर कर्म योगी, कर्म में जाने में घबराना नहीं है, वहां जाके कर्म योगी बनना है। कर्म में जाके ये नहीं सोचना है कि मैं योग तो कर ही नहीं रही हूं, वहीं पर कर्म योगी अवेयरनेस हर पल कि मैं बाबा के साथ रह के हर बात को समझ के कर पा रही हूं, वहां पर मैं पुरुषार्थ कर रही हूं। निरंतर सहज योगी, निरंतर योग में। निरंतर योग माना ये नहीं है कि बुद्धि को बाबा के साथ परम धाम में ही रहे और इधर कर्म करने में गड़बड़ हो जाए, नहीं। हर कर्म में अवेयरनेस, बाबा के श्रीमत अनुसार कर रही हूं मैं, अच्छा से सोच के समझ के काम कार्य को कर रही हूं। निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार, कोई बंधन में तो नहीं फंस रही हूं, अपने इमोशंस के बंधन में, पर चिंतन में, पर दर्शन में, पर मत में, या कोई सिचुएशन के बंधन में। तो निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं, और ये संस्कार तभी आएगा जब कर्म योगी बनेंगे। हाँ, साथ में एकांत की भी जरूरत है। जब घर पे एकांत का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कर्म योगी स्टेट में भी कर्म करते समय झट से अंदर जाने का अभ्यास होगा, अंदर की चेकिंग में रहेंगे। और ये है एकांत स्टेट, रियल एकांत स्टेट यही है।
ये स्टेट को पाने के लिए हमें घर पे खुद के लिए भी समय देना होता है, एकांत में रहने का। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। दीदी, ये जो बाबा ने कहा कि अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है, क्या मनसा की, वाणी की और कर्मणा में आने की, तो इसमें चेकिंग की विधि क्या रहेगी? क्या अपने थॉट्स को चेक करना या कुछ और भी होगा? जैसे आपको अमृत वेले के लिए इसलिए बाबा ने कहा कि उस बात को समझना है कि कैसे मुझे अवेयरनेस रखना है हर पल कि मेरे अंदर कौन सा वीकनेस है, और वीकनेस को सही समय पर पकड़ना, उसके लिए तैयारी करना। क्योंकि अमृत वेले में आपको बहुत बातें समझ में भी आएगा, वातावरण शुद्ध होने के कारण आपके अंदर कैसे प्रोसेस चलता है, उस बात समझ पाओगे आप। ये सारे बातों को समझना। पूरे दिन की प्रिपरेशन मुझे कैसे करनी है, क्या क्या अवेयरनेस रखनी है, वो। यस। जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो फिर आपको परफॉर्म करने में, स्टेज में जब आप परफॉर्म करोगे वो फिर एक्यूरेट होगा। हाँ, राइट। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ओके देन, ओम शांति। थैंक यू।